अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए वीडियो के साथ मैं और सोनिया आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। शाम का टाइम है जी, थोड़ा सा छत पे बैठे हुए थे। मैंने बोला चलो आज शाम के टाइम से ही वीडियो शुरू करूं। सूरज हमारा यहाँ पे गुरूब हो चुका है, तो सोनिया और मैं बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो बिल्कुल मगरिब का टाइम है, तो मैं ऊपर आई थी कि मुर्गियों को बाजरा डाला है पानी, थोड़ी देर ऊपर ये कुर्सियों पे बैठे हैं। तो अब बाहर जैसा मौसम आ गया तो अब दिल नहीं करता, क्योंकि सर्दी नहीं लगती जैसे पाँव को हाथों को, तो अब बैठने को दिल करता है किसी खुली खुली फिजा में बैठ के। तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें कुछ कर रहे ज़िंदगी थे। के बारे में, और वीडियो अपलोड भी लगाया हुआ था। नेट यहाँ पे नेट का मसला है, थोड़ा वीडियो स्लो जाता है तो ऊपर आना पड़ता है, सिग्नल वगैरह जो है ना। तो अभी थोड़ी देर में अज़ानें शुरू हो जाएंगी। परिंदे अपने घरों को लौटे हैं हमारे सामने। अभी इतने परिंदे यहाँ से ऊपर से गए हैं जो दिन को आते हैं इस तरफ। यहाँ आगे पानी है ना, तो वहाँ पानी पे जाते हैं, उस टाइम वापस अपने घरों को जाते हैं। यही बातें हो रही थी कि हर इंसान अपने अपने घरों को लौटता है, चाहे वो परिंदे हैं अपने घोंसलों में जाते हैं। मुर्गियां भी थोड़ी देर होगी तो अपने घर में घुस जाएंगी। वही सोनिया से मैंने कहा, देख ऊपर इस तरह लग रहा है जैसे किसी फैक्ट्री की काम की छुट्टी नहीं होती, एक साथ इतनी लेबर निकलती है। तो और जो है ना, मुझे मुर्गी का अंडा भी मिल गया है, मैं अंडा भी लेके बैठी हुई हूँ। अब सोच रही हूँ इसको जाके मैं पका के खाऊँ, क्योंकि चावल दिन को बनाए एक टाइम खाओ, दूसरे टाइम मैं तो नहीं खाती, तो हाँ बच्चे और ये खा लेंगे। अब ये देखें जी, इनका मैं कह रहा था, ये वहाँ से आ रहे हैं उस तरफ से, ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान देखें। वो पीछे तक जो है ना, ये इसी तरह आ रहे हैं और सुबह ही इस तरफ जाते हैं, शाम को यूं ही वापस लौटते हैं। और जो मुर्गियाँ भी है ना अपने घर को चली गई आस्ता आस्ता। मुर्गियाँ भी आस्ता आस्ता पिंजरे अपने दड़बे के पास होती जा रही हैं। बच्चे मेरे खेल कूद में लगे हैं और जन्नत को मोटू पतलू देखने हैं, उसमें कंप्यूटर में। वो अपने बड़े भाई को कभी बोलती है ये लगा, कभी वो लगा, और हसन को जो है ना आराम है नहीं। तो देखें जी, मौसम चेंज हुआ है और हमारा चूल्हा भी चला गया जी, बाहर ही रह गया। अब यहाँ से आना मुश्किल है। सोनिया चावल गरम कर रही है। चूल्हा अब अपनी जगह पे रहेगा। हाँ, चूल्हा अपनी जगह पे ही रहेगा। इन दोनों ने इतना तंग किया हुआ है, ये छोटी वाली उसको मार रही है, वो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अब वो फंस गई। अब उतरेगी कैसे? मुंह लगेगा, पकड़ सो यार। उसको मार दीजिए, ऊपर चढ़ के बैठ के कह रहे हैं कि मुझे कार्टून लगा के दे। उसने बोला मैं नहीं लगा के दे रहा। अब उतरेगी नीचे कैसे आएगी? मुंह लगेगा, मैं बता दूं उधर। पकड़ ऐसे 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 उतार, नीचे गिरेगी। छोड़ उठा। वो तो बहाना कर रही थी। हसन नहीं कर, लग जाएगी उसके साथ, बेड के साथ। हसन वो चाह काट दिया, वो चाह काट दिया। तो गिर जाएगी हसन, लग जाएगी। जन्नत अब नहीं चढ़ना, फिर फंस जाएगी। छोड़ दे बस, ये इसी तरह रात को लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। बहुत तंग। फिर फंस गई। तू पहले खुद फंसती है फिर। हाथ पीछे रखते, दीवार के साथ। ये देखें जी, देसी स्टाइल खाने का, चाय में डुबो डुबो के। मैं ऐसे खाता हूँ तो लाजमी बात है मेरे बच्चे भी ऐसे ही खाएंगे। कल वो भाई एक कमेंट आया हुआ था, आपके बच्चे बोला बदतमीज़ हैं, इन्हें तमीज़ सिखाएं। तो अगर ये बदतमीज़ी है भाई, तो हम शुक्र करते हैं हमें ऐसी बदतमीज़ी नसीब हुई है।
ये हंसी मजाक के बगैर हम कोई लाशें तो हैं नहीं भाई, ज़िंदा इंसान हैं। तो ज़िंदा इंसान हंसी मजाक भी करते हैं। हाँ मेरी इज़्ज़त करते हैं, कोई भी बड़ा आता है उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो सर नहीं उठाते किसी बड़े की सख्त बात पर, तो बड़ों का एहतराम करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, माँ का एहतराम करते हैं। बाकी हमारे आपस में जो रिश्ता है वो हंसी मजाक वाला और दोस्ताना हिसाब से। तो सख्त बात पे मैं इनको डांटता भी, सुन भी लेते हैं। बाकी लेकिन बात हर किसी का अपना एक हिसाब होता है भाई। हमारा हिसाब जो है ना, हम इस तरह आपकी बेटों के साथ इस तरह रहना चाहिए, दोस्ती इस तरह की होनी चाहिए जैसे आप उसमें दो दोस्त रहे, इस तरह नहीं बोले जरा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस तरह किसी डरावनी फिल्म का भूत होता है, बाप अंदर आ जाए तो बेटे सेम के जो है या बेटियां वो बाप के साथ हर बात अपनी कर सकते हैं कि भाई हमारे बाप हमारे साथ इस तरह बचपन से अभी तक हमारे बाप का, तो माँ का भी बेटी के साथ इसी तरह रहना चाहिए। हाँ, बाप जब अंदर घुसे तो बच्चे बाप के दूसरे कमरे में चले जाएं, जी बाप आ गया हमारा, वो बाप का रुतबा तो है, लेकिन ये बाप आ गया या बउआ आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है जी। तो मैं आपकी बात पे नाराज़ नहीं हूँ, मैं इसलिए ये जवाब दे रहा हूँ कि हम लोग तो इसी तरह रहने वाले हैं भाई। हाँ, अगर मुझे लगे कि मुझे इसमें, आप हर कोई अपने लेवल के हिसाब से सोचते हैं। आप जिस तरह रहते होंगे आप इन चीज़ों को बुरा समझते होंगे, लेकिन मैं तो सच्ची बात बताऊँ इसको बुरा नहीं समझता। ये आपस में हंसी मजाक या सोनिया को तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन मिला के दिया था, अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। उस दौरान मैंने और जन्नत ने क्या क्या किया। पहले तो हम बाहर गए जी, सौदा लाया, धनिया मिर्ची, और जन्नत को मैंने लेके दी चीज़ मतलब इसके खाने पीने की बंटियाँ वगैरह। तो खून वाली नहीं, कलर ही ऐसा है उसका, खून वाली बंटियाँ। ये देखें बंटियाँ, और बबल है, पता नहीं टाफ़ी। ये बबल हुई तो बेटा निगलना नहीं। अच्छा, स्कीटर्स भी हैं जी, स्टिकर नहीं तो स्टिकर। मैंने कपड़े धोने में अभी कपड़े धोने। और मैं बताऊं, मैंने यहाँ से सारा सामान बाहर लेके गया, बर्तन मैंने धो के जगह कर दी है, बर्तन तो साफ़ कर दिए, जगह ये साफ़ कर देगी। तो वो अभी तक वहीं बैठी, वो अभी तक वहीं बैठी हुई है। बाकी मैंने कल ऊपर छत के साथ सीढ़ियों की भी सफाई कर ली थी, तो जैकेट वगैरह हमने उतार दिए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, मौसम बड़ा सेट हो गया है। तकरीबन न गर्मी है न सर्दी है, जिस तरह बाहर का मौसम होता है अभी तकरीबन वैसा मौसम हो गया है। तो हाँ, बारिश हो गई तो फिर कुछ कह नहीं सकते। कल या परसों मेरा ख्याल है बारिश फिर बताई हुई है। किंतु तब लगा, मेरी बात सुन, जब बच्चे आ जाए ना उनके कपड़े भी फिर मशीन में डाल लेना, फिर एक साथ काम हो जाएगा। तू आंडी का क्या करना है? चावल पड़े हैं थोड़े, बर्तन तो आपने धोए हैं। ये नहीं डाल सोनिया, ये नहीं डाल, सविया नहीं डाल चावल में। चावल जो है ना, ये मैंने वो जो पतीले में नीचे चिपक जाते हैं ना, ये वो चावल मैंने इसमें से नहीं मुर्गी के ऊपर सोनिया उसमें वो था, उसमें वो साबुन वाले पानी में से मैंने निकाले, यहाँ में से यहाँ जमा हो गया था। इनको दो ना साइड पे बाहर में फेंक देता हूँ, चुंटी वगैरह खा लेंगे। मुर्गियाँ नहीं खाती, ये चावल भी नहीं खाएंगे। साबुन की स्मेल आएगी ना तो मुर्गियाँ नहीं खाएंगी। तो चावल कहाँ है? चावल मेरा ख्याल है मैंने कहीं संभाल के रख दिए। जब मैं कहीं, हाँ, जब मैं कहता हूँ ना मैंने कहीं संभाल के रख दिए, तो इसका मतलब होता है कि मुझे खुद याद नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप बुलबुले ड्रामा जिस ने देखा है, उसकी मोमो का जो करैक्टर है ना, वो मुझ पे सही फिट आता है। मैं भूल जाता हूँ, यकीन माने सचमुच भूल जाता हूँ, मुझे कोई चीज़ रख के याद नहीं रहता। जब भी बात होती है तो मेरी यही बात है। हाँ, तू अपने, मैं इतने मज़े की बात कर रहा था, तू बीच में कराची, तू अपने मकसद की बात करेगी। हाँ, इंसान अपने मकसद की बात करता है ना। वो बोल रही है वो तेरी बेटी वहाँ पे सालगिरह मना, आलू और मटर का, आलू और मुर्गी का शोरबा बना, तेरी बेटी अंदर सालगिरह बना रही है। तू छत पे आऊँ जी मैं?
सुबह नहीं आया था, सुबह सोनिया ही आई है अकेली। तो चावल लाए हूँ इनके लिए, थोड़ा सा मुर्गी धोई है, उसमें से जो गंद निकला है वो देखें जी। मुर्गी के गोश्त के पीछे मुर्गियाँ मुर्गी का गोश्त खा रही हैं। मुर्गी धोई थी, थोड़ा सा गंद मिल रहा है, जिसको बोटी मिल जाती है उसके पीछे फिर लड़ाई होती है। चावल बड़े शौक़ से खाती हैं हमारी मुर्गियाँ ना, हम भी चावल शौक़ से खाते हैं। तो मौसम माशाल्लाह से प्यारा है जी, हल्की फुल्की धूप भी है, तेज़ धूप नहीं है, हल्के हल्के बादल भी हैं और धूप भी है। माशाल्लाह से अच्छा मौसम है। ये देखें जी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अंडा अभी गर्म है। ये भी कहीं दिया है इसने। चलें, कुछ मैं लाया हूँ, कुछ इन्होंने मुझे दिया है, तो इसी तरह दुनिया चलती है। सोनिया ये देख, चावल लेके गया हूँ, अंडा लेके आया हूँ। नहीं, आपने मुझे आवाज़ दी तैयार रहना, मैंने बोला कहीं लेके जा रहे हो। तैयार तब रहना कि मैं दिखा रहा था कि तू अपने आप को संभालना, मैं वीडियो शुरू करूँगा। नहीं, आपने बोला तैयार हो जाओ, सोनिया निकल रहे हैं, तैयार हो मैं जाओ। यही दिखाना चाह रहा था कि मैं ऊपर गया हूँ, चावल लेके गया हूँ, अंडा लेके आया हूँ। इसको धो के रखा कर सोनिया, अंडा जो भी हो आए ना उसको धो के बस वहाँ जमा करा कर। आज सुबह ही मेरा एक दोस्त जो है ना का फ़ोन आया है, तकरीबन 2 तारीख को वो फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो मेरी बात हुई थी 1.5 महीने पहले, मुझसे पूछ रहा था क्या हालात हैं। मैंने बोला यार अल्लाह पाक का शुक्र है, तो हालात तो ठीक है यहाँ पे, बल्कि मैं तो काफ़ी बेहतर हूँ, सेहत के हवाले से भी, माहौल भी अच्छा है, बच्चों के हवाले से एनवायरनमेंट और सब कुछ। तो उसका कहीं पहले ही इरादा बना हुआ था। आज सुबह मुझे फ़ोन आया, बोला मैं तो पहुँचा हुआ हूँ, यहीं करीब ही एक इलाका है। हम जब पिछले साल रहे थे ना, हम उसी इलाके में रहे थे, वो शहर के बिल्कुल पास ही है जो बाज़ार है। तो मैंने उसे कहा है कि फ़ैमिली को लेके आना, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी तरफ से मैंने उसे दावत दी है, तो इंशाल्लाह आया। तो बचपन हमने साथ ही गुजारा, तो बस वो अल्लाह पाक ने करम किया, वो दीन की तरफ चला गया। उसने फिर उस टाइम पे साथ ही आलिम वगैरह का कोर्स किया, तो इमामत करता था कराची में। तो यहाँ पे भी वो यही करेगा। मेरे दोनों बच्चे जो है ना उसके पास कुरान शरीफ भी पढ़ते थे। मिलने आएगा मुझे इंशाल्लाह, तो हो सकता है मैं आपकी मुलाकात कराऊँ। तू कुछ कहना चाह रही? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा किसी टाइम आप टाइम निकालें, बाज़ार थोड़ा ले जाएं, मैं कुछ थोड़े से सामान लेना है ना। सोनिया मैं तेरे बगैर भी सामान ले आऊँगा, मुझे बता दे। नहीं, आप तो मुझे पता है मेरे बगैर ले आते हो, लेकिन वो जो मैंने दस्तरखान लेना है, 1-2 चीज़ें और इस तरह की लेनी है। घर में थोड़े से आपको पता है कोई मेहमान इस तरह का आ जाता है तो फिर ये परेशानी होती है। चलो वो 2-3 बार तो मेरी कज़न आई थी, जो आपके कारी साहब कराची से, 2 हालिद भाई हैं, तो ऐसी तरह के आपके कोई दोस्त है, उनसे पहली बार मुलाकात होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और मज़े की बात ये कि मैं जितने भी वीडियो आपको दिखाएं वो मेरे सारे मौलवी हैं। मैं क्या करूं, अब मैं बंदे ही मेरे साथ ऐसे टच हैं। देखें वो जैसी सोबत तो फिर वैसे ही जो है ना। ये बात है। तो अपने थे, क्या नाम है इनका, गुलफराज भाई, गुल भाई हम उनको बोलते हैं, जिनका मैंने आपको वीडियो भी कहा था। वो ऑनलाइन कुरान शरीफ की भी तालीम देते हैं। तो मैंने उनसे, मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया था, मैंने बोला चले मैं उनसे पूछूंगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई हो तो मुझे बता देना। तो आज फिर बात हुई है तो वो भी इस तरह ही निकले। तो ये जो मेरा दोस्त है आसिफ सियालवी नाम है जी इसका, तो माशाल्लाह से ये भी दीन से ही वाबस्ता है। हमारे खालिद भाई, वो माशाल्लाह उनके वालिद साहब, मैंने दिखाया था जो मस्जिद, उसमें 40 साल तक उनके वालिद इमामत करते रहे। अब उनके जो है ना छोटे भाई, सबसे छोटे भाई उस मस्जिद में इमामत करते हैं। तो माशाल्लाह ये सब अच्छे लोगों से अल्लाह पाक का शुक्र है। अब तो जो है ना वास्ता पढ़े तो अच्छे लोगों से पढ़े, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह करे तो अच्छे लोगों से वास्ता पढ़े। अच्छे लोगों से वास्ता पढ़ने से ये होता है कि इंसान की अच्छी पहचान हो जाती है। कि तो मैं यही इनको कहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे किसी टाइम बाजार, वैसे तो सारी चीज़ें खुद ले आते हैं। तो यार लोगों को नहीं बताया कर, वो कॉमेंट में मुझे नहीं, आप मुझे मेरी बात सुने, घर का मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पता है ऐसे मैं बाजार क्यों नहीं लेके जाता। बच्चे हाँ छुट्टी वाले दिन
फिर छुट्टी वाले दिन बाज़ार बंद होते हैं। आम दिनों में ना बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, मैं इसको बाज़ार लेके चले जाऊं, पीछे ना खाने पकाने का कोई मामला रहता है, फिर बच्चे आते हैं वो लेट हो जाएं, बच्चे बाहर कहाँ खड़े रहेंगे, अनजान सा इलाका है, इस वजह से मैं थोड़ा कतराता रहता हूँ। नहीं है कराची में ये होता था ना, ये मेरे साथ नहीं कभी गई शॉपिंग पे, खुद ही मैं चली जाती थी। लेकिन ये कि घर के लिए सर्फ सौदा सारा लाना इनका काम है, ये ले आते हैं। घर की जो ज़रूरत के अभी जैसे दस्तरखान वगैरह लाने हैं, कुछ घर के बर्तन वगैरह लाने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लानी है, तो मैं चाहती हूँ कि जाओ मैं जाके ना खुद अपनी मर्जी से मैं ले आऊँ कुछ थोड़ी। ये अपनी भाभीियों के साथ और मेरी भाभीियों के साथ वहाँ जो वीकली तौर पर जो बाजार लगते हैं ना, हफ्ता बाजार वहाँ लगता है, जुम्मा बाजार, बुध बाजार, यानी पूरे हफ्ते ही बाजार वहाँ पे। मेरी अम्मी जिस इलाके में रहती है ना, वहाँ पे एक बुध बाजार लगता था, एक हफ्ता बाजार। तो ज़्यादातर मैं हफ्ते वाले दिन जाती थी, बच्चों की छुट्टी होती थी स्कूल से, बस स्कूल की छुट्टी के बाद चली जाती थी बाजार से होके अम्मी के, रात रुक के सुबह दूसरे दिन वापस। कभी मेरे साथ नहीं गए हैं। इंशाल्लाह मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि वो आने से पहले थोड़ा सा घर में ना चीज़ें वगैरह ले आऊँ कि कुछ वो आएंगे खाना पीने के लिए, कुछ सामान वगैरह, चलो वो तो आप ले आएंगे, जो ज़रूरत के सामान वगैरह थोड़ा सा मेरे साथ इंशाल्लाह। सही है ना? ठीक है ठीक है, चले जी, मान गए। सोनी आज फिर बना रही है जी शोरवे वाला सालन। अच्छी रेसिपी आप बनाते हो। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बोटियों की रेसिपी मुझसे शेयर करवाते हैं। ये बोटियां तो है ना, मुर्गी और आलू हैं जी, आलू थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन मुर्गी है। तो सोनिया ने प्याज रख दिए जी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च शामिल कर दिए, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया था, थोड़ा सा जायका बन जाता है। तो सच्ची बात बताऊं, शोरबे वाले सालन जो है ना हमें पसंद है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कम शोरबा बना लें। मुझे याद आया कि सिस्टर बोल रही थी कि कमेंट में आप लोग ज़्यादा शोरबे वाला सालन खाते हो ना, तो हम लोग अपनी सूखी सालन होता है हम लोग रोटी के ऊपर वो रख के खाते हैं ना। तो फिर मुझे हंसी इस बात पे आई कि वो शोरबे वाला सालन जो है ना रोटी के ऊपर तो रख के खाया नहीं जाता, तो रोटी बीच में डाल के खा लो जिस तरह हम खाते हैं। यही लिखा होता ना कि आप लोग रोटी जो है ना बीच में डाल के तो उस तरह खाते हो, तो हम लोग जो है ना रोटी के ऊपर रख के सालन खाते हैं। आज फिर देखना जी, हम रोटी कूट के ना कुतर के छोटी छोटी उसमें सालन रख के फिर खाएंगे इंशाल्लाह। तो आज़मे जल्दी हज़म हो जाता है, मज़ा आता है। तो ट्राई करें आप, बगैर ट्राई के तो आप कोई वो ना करें, बोला आजमाइश शर्त है, तो ज़रूर आजमाएं एक बार। अगर आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये देखें जी, खाती पीती कुछ नहीं है, 3 रोटियां कुतर के ना सालन ऊपर डाल के, ये देखें इस तरह ये खाती है। जिसने खाना है तो बड़े मज़े के होते हैं। मेरे लिए वो 1 रोटी बनाई हुई है, इसमें वो खाऊंगा, और अपने लिए देखें तकरीबन ढाई रोटी, आधा पराठा था सुबह का। मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी, अभी मैंने कपड़े धो लिए, मशीन लगा दी है, तो काम ज़्यादा है मेरा आज। अभी खाना खाते हैं जी, ऊपर ही बैठता हूँ मैं इसके साथ, मैं भी साथ ही खाऊंगा, मेरे लिए भी कुतरी है, मजाक कर रहा था। चल जन्नत बेटा आ जा सीधा ऊपर। यहाँ पे या दुकान के नजदीक कहीं? कौन सी जगह पे? यहाँ से दुकान कितनी अच्छी बॉल रखी हुई थी, आपको किसने बताया है? मुझे वो नहीं पता है। जन्नत ने रखी हुई थी। तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बाबा को बोला? नहीं, बाबा को बोला रश होएगी, महंगी होएगी। रश होएगी और महंगी होएगी, ये आपकी गलती। जन्नत ने बोल देख लिए दुकान पे, तो आप बोल रही। लेके चलो ना, लेके दो ना। अच्छा मैं लेके देता हूँ, ठहर जाता हूँ। जाए बगैर मेरे को पता है जान नहीं छूटेगी, जाते हैं ना, ठहर ना, बता दूँ ना। जय सोनिया ने जी मशीन लगा दी है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं इसको ज़रा सब बातें सारी बातें ख़त्म होती हैं बॉल पे जाके। हाँ वो बोलती आपने मुझे मांगा था ना, डिमांड क्या? हाँ मांगा है भाई, अब मुझे कहती है आपने मुझे मांगा है, तो अब मुझे ये लेके दो, वो लेके दो। आपकी शादी हो ना आपकी। चलो फिर ठीक है, अब चलते हैं। लेके देता हूँ, ठहर जा, लेके देता हूँ।
अच्छा सलाम फिर कर सही तरीके से। वाह। कैसे आप सब लोग? बॉल के लिए गए थे, दुकान बंद थी, भाई भी साथ इसके वापस आ गए इसके लिए चीज़ लाए हैं। अभी थोड़ा सा बेल गई है तो राज़ी हो गई है फिर थोड़ी देर के लिए। बाहर इसको भैये भी मिल गए, भाइयों ने इसके लिए चीज़ लेके आए हैं। बोल दुकान बंद है, तेरे को पता है इस टाइम पे वो खाने का और नमाज का वक्फा करते हैं। अब 3 बजे के बाद दुकान खुलेगी। हाँ मौसम चेंज हो गया है ना। सोनिया डाल रही है जी कपड़े, मैं यहाँ धूप पे बैठ गया हूँ। मैं मुर्गियों को खाना खिलाया है, टप मैं लेके आया हूँ ऊपर, सोनिया को टप नहीं उठाने देता। आखिर मेरी वाइफ है, इसका ख्याल करना पड़ता है। जैसे जन्नत मेरी शहज़ादी, ये अपनी माँ बाप की शहज़ादी, मेरी मलका, मैं इसका बादशाह। सही कह रहा हूँ से सोनिया। सोनिया भी एस से शुरू होता है और मैं कमेंटों में सिस्टर सिस्टर बोल के मेरी ज़ुबान पे ज़्यादा वो चढ़ गया है अभी। हाँ बड़ा ख्याल करता हूँ मैं। सोनिया देखा जी अंडा फिर दिया हुआ है, मैं उठाता हूँ अभी। अंडा किस तरफ है मुझे बता, मैं उस तरफ से निकालूँ। शुरू में उस तरफ से, इस तरफ। ये आ गया जी एक और अंडा। हमारी मेहनत रायगा नहीं जा रही, खा रही हैं और अंडे बना रही हैं। अंडे की फैक्ट्रियाँ, गंजी मुर्गियाँ, मेहनत का फल दे रही हैं। गंजी मुर्गियाँ, अंडे की फैक्ट्रियाँ। चलो अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, बच्चे खूब अंडे खा रहे हैं आजकल। जन्नत की बॉल आ गई जी। कितने की ली है जन्नत? कितने की? 10 करोड़ की। काम ख़त्म कर लिया जी सारा। ये जो नीचे हमने डाली हुई थी कंबल टाइप ही हमने वो बनाया हुआ है बस नीचे डालने के लिए, और चादरें ये भी धोई है आज। बड़ी मुश्किल है आज। मुझे पता है सोनिया की कमर में भी दर्द हो गया होगा, तो ख़ासा काम उसने भी किया है। ये देखें अभी बैठी हुई है चाय बना के। शहज़ादी मेरी चाय के साथ बिस्कुट खा रही है, बच्चे भी खाएंगे। हुसैन की गोली ले ले, बुखार है इसको। क्या हुआ, गले में भी दर्द है? गर्म और है, बुखार हो रहा है। चलिए जी आज की वीडियो खत्म करते हैं, बस आज बहुत थक गई हूँ, कपड़े वगैरह धोए हैं। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा इसकी टांगों में भी दर्द हो रहा है। वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको अपने ज़िम्मे में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।